हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रात में जन्माष्टमी का पूजा की थी, उसी का मैं कुछ रिकॉर्ड की थी, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये देखिए, मैंने सारी तैयारियां सुबह में ही कर रखी थी और कान्हा जी को कपड़े से ढककर, और जो जिस खीरे में उनका जन्म होता है उसे मैं ढककर सब मतलब प्रॉपर मेरी तैयारी पूरी हो चुकी थी पूजा की। सिर्फ मुझे 12 बजे 11:30 में मैंने नहाया धोया, कपड़ा चेंज किया। मेरा बेटा बोला था कि मम्मा मुझे भी जगा देना, पर वो जगा नहीं क्योंकि वो सो गया था। जगाई तो नहीं जगा, तो फिर मैं छोड़ दी, नहीं जगाई उसे। तो सिर्फ मैं अकेली ही हूँ क्योंकि सब लोग सो रहे थे, सबका अपना अपना सुबह सबको ड्यूटी जाना था, इसलिए मैंने किसी को जगाना सही नहीं समझा। ये देखिए, मैंने कान्हा जी को 12 बजने के बाद 12 बज के 1 मिनट या 2 मिनट हो रहा था, उसके बाद मैं अपने कान्हे जी को जगाती हूँ, धुलाती हूँ, उसके बाद निकालती हूँ, उन्हें नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, उनका कपड़ा वपड़ा सब अच्छे से उनको सजाती हूँ, उनका पूजा करती हूँ। वो वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि उस समय मेरी फैमिली से ना वीडियो कॉल आ रहा था, तो उस वजह से रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। तो हालांकि मैं सारा रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, बट हो नहीं पाया। मैंने उनका पहले पंचामृत से स्नान करवाया, घी, दूध, गुड़, शहद, दही, वो जो 5 चीज़ से स्नान होता है वो कराया। और 5 तरह का फ्रूट्स था, फल, मिठाई, टॉफ़ी, हलवा, सबसे उनका भोग लगाया, जो सभी लोग लगाते हैं। इस तरह से मैंने अपने कान्हा का आज स्वागत किया। अपने घर में मैं हमेशा ही कान्हा जी को रखती हूँ, तो हमेशा ही 2 टाइम भोग लगाती हूँ, सुबह और शाम में। लेकिन आज तो उनका जन्मदिन था, हैप्पी बर्थडे था उनका, तो आज तो कुछ विशेष होना ही चाहिए था। तो मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि मेरे कान्हा को मैं खुश कर पाऊँ। बाकी तो क्या पता मेरे से कुछ गलती हुई होगी, तो वो भी मेरा कान्हा मुझे माफ़ करेंगे और मुझे आशीर्वाद स्वरूप जो देते हैं वो देंगे। मैंने पंजरी भी बनाई थी, धनिया और वो जो शक्कर से बनता है वो। इधर मेरा पूजा कंप्लीट हो गया था, सारा चीज़ हो गया था। मैंने जल वल भी गिरा के आरती वारती सब कर लिया था। उसके बाद सब जब हो गया तो मैं सोची कि अब मैं ऐसे ही झूले पे छोड़ के भगवान को तो जा नहीं सकती थी, तो मैं कुछ देर बैठ के उनका भजन वजन कर रही थी। और भजन करके और जब हुआ तो फिर मैंने उनका बेड लगाया, और बेड लगा के मैंने उन्हें सुला के फिर मैं भी नीचे चली गई। फिर मैं भी सोई। तो इस तरह से मेरा जन्माष्टमी का पूजा संपन्न हुआ भगवान की कृपा से। और मुझे बहुत खुशी हुई कि अच्छे से संपन्न हो गया। कि मैं अकेले करना पड़ता है, तो मुझे वो बहुत पहले से घबराहट होती है, कैसे कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी सब हो गया सही समय से। और मतलब मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए। मैं पूजा ऐसे करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिले कि मैंने पूजा अच्छे से किया है। जब तक मुझे दिल से खुशी नहीं होता है कि तब मैं पूजा कर लेती हूँ। मुझे लगा मन में कभी ऐसा होता है, जल्दीबाजी में रहती हूँ तो लगता है कि अच्छे से पूजा नहीं कर पाई, तो मेरा मन खुश नहीं होता है। तो आज मैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं था, रात का समय था, सिर्फ पूजा ही करना था, तो मैंने कान्हा को एक एक प्रसाद का निकाल कर भोग स्वरूप उनको भेंट किया। और साथ साथ गौ माता हैं, कान्हा जी को बहुत पसंद है, तो गौ माता को भी मैं बगल में रख के उनका भी पूजा अर्चना कर रही थी। और ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे प्रसाद का भोग लगाकर भगवान को, फिर उनको जल का ये जल का ये करा कर उनका मुँह पोंछ कर अच्छे से, फिर उन्हें मैं मैं उन्हें सुलाने के लिए उनका बेड तैयार करती हूँ। इस तरह से मेरा बहुत अच्छे से पूजा पार लग गया। ये देखिए, मैं गौ माता को नहीं चढ़ाई थी, तो उनके लिए भोग अलग से निकाल कर उन्हें भी अर्पण कर रही हूँ। जल थोड़ा सा रखूँगी मैं उनके सामने। इस तरह से संपन्न हो गया मेरा जन्माष्टमी का व्रत। कल दो व्रत था, कल जन्माष्टमी भी था और मेरा सोमवार का जो मैं व्रत रखती हूँ 16 सोमवार का,
उसका भी था, तो इस वजह से मुझे परेशानी थोड़ा सा ज़्यादा हुई। लेकिन फाइनली कोई बात नहीं, सब चीज़ मेरे कन्हैया ने पूरा ही कर दिया, और हमेशा ही पूरा करते हैं। मैं पहले से बहुत डरती रहती हूँ कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, लेकिन फिर लास्टली सब हो ही जाता है अच्छे से। सब हो गया। मैंने बहुत ही मन से पूजा किया, क्योंकि जब भी सुबह में या फिर डेली का मैं पूजा करती हूँ तो इतना प्रेशर रहता है। कभी बच्चा नहीं गया है अभी, कभी वो कभी दिस कभी दैट। और जो ऐसा पूजा होता है ना, तो मतलब एकदम शांति से मैं कर पाती हूँ। मुझे जितना टाइम चाहिए मैं लेती हूँ। देखिए, मैंने अपने कन्हैया से अपनी गलतियों की क्षमा मांगी, अपने परिवार के लिए खुशियाँ मांगी, बच्चों के लिए खुशियाँ मांगी, अपने नाते रिश्तेदार मतलब जितने भी लोग हैं मेरे से जुड़े हुए, जो मेरे से ना भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी सबको अच्छे से रखना कन्हैया, और मेरे परिवार को भी अच्छे से रखना। मैंने बस यही विनती करके पूजा को संपन्न किया और भगवान को आरती दिखाया। बस यही, इसी तरह से मेरा हो गया। मैंने भी अपना खुद का आरती लिया, और इस तरह से मेरा पूजा हो गया फाइनली संपन्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहें, और जब भी मैं वीडियो डालूं तो प्लीज़ उसे देखें। इस तरह से मैंने पूजा मेरा संपन्न कर लिया, और उसके बाद लाइट कट जाती है। मैंने भगवान का बेड अरेंज करा था, इसी दौरान लाइट कट गई, तो फिर थोड़ी देर के बाद लाइट आ ही जाती है। तब तक मैं इधर का अपना थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ था, क्योंकि पूजा करने के बाद बर्तन बहुत फैल जाता है, तो उधर मैं सब ये कर रही थी। मैंने कान्हा को अपने सुला दिया, और गुड नाइट बोल के कान्हा को मैं भी चली जा रही हूँ सोने। लेकिन इस बीच लाइट भी आ जाती है, तो मैंने थोड़ा सा उसका भी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा दिया, क्योंकि उसमें पता नहीं चल रहा था। तो इस तरह से मैंने अपने कन्हैया को सुलाया। ये सब पूरा रूम, पूजा रूम एकदम भरा पड़ा था। उसके बाद सुबह में मुझे बहुत टाइम लगता है साफ़ करने में। बाय बाय, थैंक्स।